हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स को ही डिस्कस करेंगे। मैंने 2026 की बुक को फॉलो किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, पर्टिकुलरली 2026 की बुक से रिलेटेड, बुक के एक्सरसाइज लेसन से रिलेटेड, प्लीज राइट इन कमेंट। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। हमने एक्सरसाइज 6B के ऑलरेडी कुछ वीडियोज बना रखी हैं। 6 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज है। इसको हमने डिटेल में आपको समझाया है। इसके कीवर्ड्स वगैरह भी आपको मैंने डिटेल में बता दिए हैं। अगर ये लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए ताकि मैं डिटेल में आपको चीज़ें क्लियर कर सकूं। हमारा आज का एक्सरसाइज होगा 6B में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका MCQ। अब देखिए MCQs में आपको ऑप्शंस तो दिए रहते हैं बट अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व। तो चलिए फटाफट से बिना लेट के हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 8, देयर प्रोडक्ट इज 15, देन द फ्रैक्शन इज। तो फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब न्यूमरेटर कितना होगा और डिनोमिनेटर कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ ऐसे कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। ठीक है, अब उनका सम कितना है, मतलब x प्लस वाई कितना दिया हुआ है हमको, 8 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाइड बाय y इज 15। ये दो चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं। हमको उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्चुअल में कितनी वैल्यू है ये निकालना है। तो हम फर्स्ट से ही ऐसा कर सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। ये हम हर बार में करते आए हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब चलिए हम इसी को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो मतलब x माइनस एक्स वाई 15 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। सो इट इज 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। आवर इक्वेशन इज 8 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, सो इट इज 0। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, दिस गिव्स टू नंबर्स। अब इससे हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू इज 3 एंड x की वैल्यू इज 5। अब इफ x इज 3 देन y इज, इफ x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू कितना होगा, 8 माइनस 3, मतलब 8 माइनस 3, सो इट इज 5। इन द सेम वे इफ x is 5 then y is 8 minus 5, so it is 3। तो हमारी दो फ्रैक्शन बनेगी, एक क्या बनेगी हमारी 5/3 एंड दूसरी क्या बनेगी 3/5। तो ये दो फ्रैक्शंस हमारी होंगी। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 20 और डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 20 है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर। अब देखिए सेम क्वेश्चन है। अब टेंस और 1 इस तरीके से डिजिट्स होती है ना, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट बी y। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारा x और ये क्या हो गया y। दोनों का सम कितना है 9 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 20। क्लियर है। अब सम 9 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। सेम हम वैसे ही पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हम नाम दे देते हैं ना, इससे हमको क्लियर जल्दी होता है इसलिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, सो इट इज 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी दो वैल्यूज कितनी आके आ गई, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब x की वैल्यू कितनी आई 4 और x की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू 2 आई। अब टू पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास x की। इफ x अगर हमारे पास 4 है तो y कितना होगा 9 माइनस 4, सो इट इज 5। तो हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा 45। वहीं इफ x इज इक्वल टू 5 तो y कितनी होगी हमारी 9 माइनस 5 तो 4, द नंबर इज 55।
4 नंबर हमारे पास 15। अब द प्रॉब्लम क्या बता रहा है, द यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन द टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट से ग्रेटर है, तो मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 45 इज आवर राइट आंसर। Two whole numbers are in a ratio 3:2. If the sum of their square is 52, the numbers are। अब देखिए क्या बोल रहा है, the two whole numbers। तो सेम हमको इसको भी वैसे ही करना होगा। Let number be, देखिए 3:2 दिया हुआ है, तो हम 3x एंड 2x ले लेते हैं नंबर। अभी क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52, तो मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 52। सो इट इज 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 52। इट इज 13x स्क्वायर इज इक्वल टू 52। x square is equal to 52 upon 13. So x square is equal to 4 and x is equal to 6. Since the number are whole number, we can take the positive roots. क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। अब हमको क्या बताना है, यहाँ पे नंबर्स बताने हैं। ठीक, तो हमारा 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमारे दो नंबर्स हैं 6 एंड 4। क्लियर, 6 एंड 4, द सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। द नंबर इज, 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लेट द 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, 10x प्लस वाई। ठीक है, अब 10x प्लस वाई, x क्या है, x इज एज टेंस डिजिट एंड y है यूनिट डिजिट पे। तो सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द डिजिट 10x प्लस वाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे सम। अब यहाँ पे देखिए, द नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो मतलब 10x प्लस वाई कितना हो गया, 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब x प्लस वाई। So it is 5x is equal to 4y। अब x अपॉन y करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 5। Since x and y are single digit, the only possible solution is x is equal to 4 and y is equal to 5। अब नंबर हमारे पास क्या होगा, x हमारा टेंस पे है तो 10 इंटू 4 प्लस 5, सो इट इज 45। क्लियर, दिस इज आवर राइट आंसर 45। द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन अ रेशियो 4:3:2। इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 48, द नंबर्स आर। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। लेट द नंबर बी 4x 3x 2x। क्लियर है। अब लार्जेस्ट नंबर हम एक लाइन से ही समझ लेते हैं, 4x सबसे बड़ा, फिर उसके बाद 3x देन 2x, हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसा करके। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 48। देयरफॉर 16x square minus 4x square is equal to 48. So it is 12x square is equal to 48, x square is equal to 4 and x is equal to 2। क्लियर है। अब देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4। 864 इज आवर नंबर, 864 हमारा नंबर या राइट आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन डिक्रीज्ड बाय 1/5। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई नहीं, अगर यहाँ नहीं आता है तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, लेट denominator be
एक्स, डिनोमिनेटर हम एक्स ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर इज कितना होगा, न्यूमरेटर इज 3x, एक्स माइनस 3 होगा, ठीक। तो न्यूमरेटर कितना होगा, इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 3 अपॉन एक्स, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। अब इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, देन व्हाट हैपन, द न्यू डिनोमिनेटर इज x प्लस 1। चलिए हम 1 ऐड करते हैं, तो x माइनस 3 था, इसमें अगर हमने डिनोमिनेटर में x ऐड कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रैक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा 1/5 से। अब इसको ये हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों को हमने किया 15 x माइनस 3 इक्वल टू 15 x प्लस 1 x माइनस 3 माइनस x प्लस 1, so it is 15x square minus 45x equal to 15x square minus 2x minus 3 minus x square minus x. So it is 15x square minus 45x equal to 15x square minus 30x minus 45 minus x square minus x. So it is 15x square minus 45x is equal to 14x square minus 31x minus 45. So the equation is x square minus 14x plus 45 equal to 0. So x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 5 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x हमारा एक होगा 5 और एक होगा x इज इक्वल टू 9। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों में से किसी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए हम फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 5 तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 अपॉन 5, सो इट इज़ 2 अपॉन 5। इफ x इज इक्वल टू 9 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 3 अपॉन 9, सो इट इज़ 6 अपॉन 9। इसको हम कट कर लेंगे तो 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी हमारा राइट आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर जितना है, न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है डिनोमिनेटर, ठीक। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 9 अपॉन 10, फाइंड द फ्रैक्शन। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चलिए फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर कितना है आपका एक्स, तो अब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, एक्स, एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन का सम और उसका रेसिप्रोकल हमारा कितना है, 2 9 अपॉन 10। तो इसका रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, x प्लस 3 अपॉन एक्स, ठीक। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 2 9 अपॉन 10 को सॉल्व करेंगे तो 29 अपॉन 10 होगा। देयरफॉर अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29x x प्लस 3। सो इट इज 10x स्क्वायर प्लस 10 a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 87। सो इट इज 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर plus 60x plus 90, 29x square plus 87x. Therefore, 20x square plus 60x plus 90 is equal to 29x square plus 87x. So, the equation is 9x square plus 27x minus 90 is equal to 0. अब देखिए यहाँ पे सब 9 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय 9,
तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 और x की वैल्यू -2। तो x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2 +2। अब चूंकि हमने को ये लेना है तो हम इसी को कंसिडर करते हैं पॉजिटिव नंबर को। तो क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर अगर हमारा 2 है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2 + 3। न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 2 + 3, तो 2/5। क्लियर, तो 2/5 इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 24 इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इट्स 10 डिजिट बाय 2 फाइंड द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब लेट द 10th डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y। हाँ, 10th बी x एंड यूनिट बी y, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 24। यूनिट डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस, यूनिट डिजिट कौन सी है हमारी y है, तो क्या बोल रहा है 2x + 2 हो जाएगा। देयरफॉर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सेकेंड on equation 1, therefore 2x + 2 is equal to 24, so it is 2x square plus 2x plus 24, 2x square plus 2x minus 24 equal to 0, divide by 2, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनेगा, x + 4 एंड x - 3 इक्वल टू 0। x हो गया हमारा -4 एंड x होगा हमारे पास 3। सिंस द 10th डिजिट मस्ट बी पॉजिटिव सिंगल नंबर, सो वी टेक x इज इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 3 + 2 दैट इज 8, सो द नंबर इज 10 × 3 + 8, इट इज 38। तो हमारा नंबर क्या बन के आएगा 38। ये 10 × 3 आपको डाउट हो रहा होगा क्यों किया मैंने, देखिए 10x + y ऐसा करते हैं ना, तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, इन क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम दे के करिए क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर लिटिल बिट ट्रिकी बट इट विल डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, so you have to focus and you have to do these questions 1, 2, 3 times again and again. That's all for today's video. We will meet next video very soon with the continuation of this exercise.